तो जैसा एलोपैथी में कह रहे हैं हम कि कहते हैं कि वैक्सीनेशन जो एक बार लगता है तो उसका असर रहता है, फिर वो दोबारा लगाने की जरूरत नहीं पड़ती। तो ऐसा क्या होम्योपैथी में भी है कि एक बार मेडिसिन आप उसकी दे देंगे तो दोबारा जरूरत नहीं पड़ेगी? किस चीज़ की दवाई? जो ये एपिडेमिक चल रहा है जिससे। अगर आप एपिडेमिक स्पेसिफिक की बात करते हैं तो हाँ, होम्योपैथी में भी जिसे हम कहते हैं जीनस एपिडेमिकस, उसका मतलब ये होता है कि सपोज एक बीमारी किसी एक एरिया में फैली हुई है तो उसमें हमारे पास बहुत सारे मरीज आ रहे हैं, तो बहुत बार ऐसा होता है कि 3-4 दवाइयों के लक्षण अधिक मात्रा में आते हैं, या 2 दवाई या 3 दवाई। जैसे कि हैनेमन के टाइम पे कॉलरा बहुत फैला था तो उन्होंने 3 दवाइयां बताई, क्यूप्रमेट, आपकी कैम्फर और वेरेट्रामाइसिन, क्योंकि उस लक्षण के, उन दवाइयों में जो लक्षण थे उस लक्षण के मरीज ज्यादा आए। ठीक ऐसे ही जब हम आजकल कोरोना की बात कर रहे हैं तो आजकल जो बामरा आरोग्य ट्रस्ट में हमने जिन मरीजों को ठीक किया है उसमें कुछ एक दवाइयां हैं, जैसे कालीबाइक्रोमेटम है, सार्कोलिक एसिड है, हायोसाइमस है, मैग्नम एसीटेट है, से बहुत मात्रा में मरीज ठीक हुए हैं। जो ये सीजनल आपका चल रहा है, खांसी जुकाम, तो जब भी कोई भी एपिडेमिक फैलता है तो एक सेट ऑफ सिम्टम्स आते हैं जो ज्यादातर मरीजों में पाए जाते हैं। लेकिन जैसे अब हम कह रहे हैं जी आर्सेनिक दे दो, और कई लोगों ने अंधाधुंध बंटवा रहे हैं ये आपकी इम्यूनिटी को बढ़ाएगी, ऐसा कभी नहीं होता है। जो भी लक्षण हम उनको इकट्ठा करते हैं, उस पर्टिकुलर रीजन में पेशेंट्स की सफरिंग्स को देखते हैं और उससे हम फिर जीनस एपिडेमिकस निकाल सकते हैं। और ऐसा अक्सर पाया गया है कि कभी भी एक दवाई प्रेवलेंट नहीं होती, 2, 3 या फिर 5 से 10 भी हो सकती है। इस साल 15 अगस्त का ये इम्पोर्टेंस है क्योंकि लोग थोड़ा इम्पोर्टेंट मान रहे हैं, क्योंकि हमारे प्राइम मिनिस्टर ने भी ये बोला हुआ है कि वैक्सीन शायद कोरोना डिजीज़ की इस 15 अगस्त को अनाउंसमेंट हो जाएगा। तो पब्लिक ये बार बार जानना चाह रहा है, एंक्सियस है कि जैसे आयुर्वेद में कोरोनिल रामदेव जी ने कुछ दिन पहले बताया था कि आयुर्वेद में ये मेडिसिन है कोरोना के लिए, हालांकि वो प्रूफ नहीं हुआ है, और एलोपैथी में वैक्सीन का इंतज़ार है लोगों को। तो होम्योपैथी में ऐसा क्या प्रिपरेशन है या फिर क्या स्कोप है? एज ए डॉक्टर जो आप रोज़ काफ़ी पेशेंट्स देखते हैं, तो आप होम्योपैथी में क्या स्कोप बता सकते हैं जो लोगों को इंतज़ार भी है, होम्योपैथी क्या दे सकता है? आज से लगभग 200 साल पहले डॉक्टर हैनेमन ने होम्योपैथी की इजाद की, और उस वक्त जो भी एपिडेमिक्स होते थे, जो भी परेशानियां होती थी, वो जो दवाइयाँ उस टाइम जितनी कारगर थी आज भी उतनी ही कारगर है। अब आपने पूछा कि जैसे आयुर्वेद में एक दवाई है, एलोपैथी में एक दवाई है, तो होम्योपैथी में क्या है? तो सबसे पहले हमें ये समझना है कि होम्योपैथी में कुछ भी स्पेसिफिक नहीं होता। अगर स्पेसिफिक है तो वो है व्यक्ति, इंडिविजुअल। एक ही मरीज, सपोज हमें 10 मरीज हमारे पास आ रहे हैं और 10 को हम कह सकते हैं, जैसे आजकल कोरोना सब कह रहे हैं पॉजिटिव आया है, फिर भी उनकी दवाई एक नहीं होगी। उसके कारण है हर इंसान अलग है, हर व्यक्ति अलग है। जब भी किसी भी वायरस, बैक्टीरिया या कोई भी बीमारी का उस पर आघात होता है तो उसका जो मैनिफेस्टेशन होता है, उसका जो प्रगटीकरण होता है वो अलग होगा, और उन लक्षणों को इकट्ठा करके ही उस व्यक्ति को दवाई दी जाती है, किसी बीमारी को दवाई नहीं दी जाती। और जब व्यक्ति ठीक होता है, जब बीमार ठीक होता है तो बीमारी ठीक हो जाती है। उल्टा नहीं होता है कि हम किसी बीमारी के लिए दवाई दें और बीमार को ठीक कर लें। ये तो ऐसे ही हुआ कि जैसे किसी पेड़ के फल खराब हैं, उसमें कीड़ा लगा है या उसके पत्ते खराब हैं, हमने उसको काट के निकाल दिया या हमने सिर्फ उस पर दवाई छिड़क दी। लेकिन जो जड़ में कीड़ा लगा है, जो जड़ की खराबी है, वो जड़ में ही दवाई डालने से ठीक होगी, क्योंकि फल और पत्ते तो और आ जाएंगे, वो भी रुग्ण ही होंगे। ठीक ऐसे ही एपिडेमिक्स आते हैं, कभी स्वाइन फ्लू आता है, कभी बर्ड फ्लू आता है, कभी आपका ये कोरोना आ जाता है, तो ये तो सब चलता रहता है। लेकिन अगर हम पिछले सालों की भी पढ़ाई करें तो होम्योपैथी ने हर कंडीशन में इफेक्टिवली
हर चीज़ को ठीक किया है, चाहे वो स्पेनिश फ्लू हो, चाहे वो आपका स्वाइन फ्लू हो, चाहे वो कुछ भी हो, क्योंकि हम किसी भी नाम से कोई दवाई नहीं देते हैं। जैसे कि डॉक्टर केंट ने कहा है, होम्योपैथी ट्रीट्स द पेशेंट नॉट द डिजीज। तो जैसा हमारी बाकी वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नई अपकमिंग वीडियोस की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को क्लिक करें। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई तो इसे लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर आपका कोई प्रश्न या सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें बताएं। धन्यवाद।